It means f of x is equals to f of y imply x is equals to y. Therefore, function f is 1. Now think about onto characteristic. Let y belongings to z. यहाँ z हम कोडोमेन में ले रहे हैं, ये बात हमेशा हमेशा ध्यान रखनी है. तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब. यदि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब होगा तो x हमारा y टू द पावर 1/3 यानी क्यूब रूट होगा. तो अब हमें ये सोचना आना चाहिए कि चलिए 1 का जो क्यूब रूट है वो तो 1 हुआ, 1 एक इंटीजर था. 0 है, 0 का क्यूब रूट 0 ही है. लेकिन क्या 2 का क्यूब रूट क्या ये सेट ऑफ इंटीजर में यानी डोमेन में आएगा? 2 का क्यूब रूट एक इंटीजर नहीं होता. यदि हम इस तरह देख लें, जीरो क्यूबिक रिलेशन में 0 को रिलेट करेगा, 1 1 को रिलेट करेगा, और 2 डायरेक्ट जाके किसको रिलेट करने वाला है, 8 को. तो 2 3 4 5 6 7 इनकी कोई भी इमेज नहीं मिलने वाली है. इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट ऑन 2. रीजन, बिकॉज for every y belongs to domain codomain of function, there does not exist any x belongs to domain of function such that f of x is equals to y. Therefore, f is not. आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है यही आपको मार्क्स देगा कि आखिरकार हम किस फंक्शन को ऑनटू कहेंगे. यदि मैं आपको एक दूसरा लीनियर फंक्शन का एग्जांपल आपको दूं कि f of x इज इक्वल टू, मैं कोई भी एक लीनियर फंक्शन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा हूँ 2x - 5, तो आप इस क्वेश्चन में बड़े आसानी से 1 1 और ऑनटू देख लेंगे. आप f of x इज इक्वल टू f of y रखेंगे तो 2x - 5 इज इक्वल टू 2y - 5 होगा. -5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगली स्टेप में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल टू y पे आ गया और आपने y इज इक्वल टू 2x - 5 हो गया. और कभी भी क्वेश्चन इस तरह होता है कि फंक्शन ये भी दिया जाता है कि डिफाइन कहाँ हो रहा है. यदि ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर कह रहा है तो यहाँ हम ऑन टू में यदि जाकर देखेंगे तो y इज इक्वल टू 2x - 5 आएगा. तो इससे हमारा जो x निकलना है वो निकलेगा y + 5/2. और यहां किसी भी रियल नंबर को आप इमेजिन करते हैं एज y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो एनी रियल नंबर + 5 इज अगेन अ रियल नंबर एंड हाफ ऑफ द रियल नंबर इज अ रियल नंबर. सो x भी एक रियल नंबर होगा ही होगा. एक और टेक्निक होती है, यदि आप इस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं, इसको आप पहले y के इक्वल एज्यूम कर लें, y इज इक्वल टू 2x - 5. इसका ग्राफ यदि आप बनाने जाएंगे तो 0 पर आपको वैल्यू मिलेगी 2 और 1 पर आपको वैल्यू मिलेगी -3. सॉरी, 0 पर हमें वैल्यू मिलेगी -5. तो आपका ये लाइन जा रहा है. तो इसमें एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. यदि हम जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, वो लाइन यदि उस फंक्शन के ग्राफ को, हम उसको कर्व कहते हैं, फंक्शन के कर्व को यदि स्ट्रिक्टली एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो ऐसे फंक्शन भी 1 1 होंगे. ये 1 1 की कैरेक्टरिस्टिक होगी. तो 1 1 की कैरेक्टरिस्टिक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे कट होना चाहिए. क्या हम इस क्यूबिक को भी हम ग्राफ में समझ सकते थे? बहुत आसान है. यदि हम
क्यूबिक का ग्राफ देखें तो इस तरह का ग्राफ होता है क्यूबिक फंक्शन का। अब आप कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके देख लें, हर बार कर्व एक ही पॉइंट पे कट होगा, स्ट्रिक्टली वन पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 होगा। अब हम ऑनटू कैसे देख पाते हैं, ये भी हमको समझ में आना चाहिए। यदि इस क्यूबिक फंक्शन के लिए यदि सेट ऑफ इंटीजर यदि हमारा तो कोडोमेन था, तो सेट ऑफ इंटीजर्स यदि हम देखें कि इस लाइन पे इस तरह मार्क होंगे, तो हम ये देखना चाहेंगे कि क्या हर एक इंटीजर्स के लिए एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट मिल रहा है या नहीं। तो आपको देखने में आएगा हाँ, हर इंटीजर्स ऑन द वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट मिल रहा है। तो बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ऑल्सो वी कैन identify that the function is 1 1 and on horizontal line test for 1 1 function। और y axis पर जब हम कोडोमेन ऑफ फंक्शन को देखने लगते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या उसकी प्री इमेज मतलब क्या कोई पॉइंट कंसर्निंग पॉइंट एक्स एक्सिस पर मिल रहा है। यदि सारे पॉइंट पर ये वैलिड हो रहा है तो फंक्शन उसका ऑन होता है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।